जय हिंद फ्रेंड्स। विवेकानंद ने कहा था कि सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाएंगे। यदि अपने आप को ताकतवर समझते हैं तो ताकतवर बन जाएंगे, यदि अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो कमज़ोर बनेंगे। तो हमारी सोच के ऊपर भी हमारे जीवन निर्भर होता है। तो विवेकानंद के इस प्यारे से कोर्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम सम इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फुल फॉर्म अक्सर कंपटीशन के एग्जामों में आते रहते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर का ही फुल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार बहुत सारे फुल फॉर्म कंप्यूटर के बना रखे हैं, लेकिन उनमें से ये जो फुल फॉर्म है थोड़ा सा अधिक प्रचलित है। सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेट, एम से मशीन, पी फॉर पर्पज, यू फॉर यूज फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। मीन्स सपोज दैट एनी पर्सन इज आस्क्स यू दैट व्हाट इज कंप्यूटर। यदि आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर क्या है, आफ्टर देन इफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर यू कैन से that computer is commonly operated machine, it is purposely used for technical education and research। मीन्स कंप्यूटर समान रूप से संचालित करने वाला एक यंत्र होता है जिसका उद्देश्य तकनीक, शिक्षा एंड शोध के प्रयोग के लिए है। तो आई थिंक दैट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म एंड इंट्रोडक्शन आल्सो। फुल फॉर्म के साथ साथ इंट्रोडक्शन भी इसमें हम इंट्रोड्यूस कर सकेंगे कंप्यूटर का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है सीपीयू, and CPU is the most important part of computer, and if you want to attach any types of parts of computer, means all the parts of computer is also attached with the help of CPU। ओके, तो सीपीयू एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे कंप्यूटर का। और आप इस बात को जानते होंगे, कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है वो इंटेल और एएमडी नाम की दो कंपनियां तैयार करती हैं। इंटेल लैपटॉप किसी भी कंपनी का हो सकता है, कंप्यूटर किसी कंपनी का होगा, लेकिन जो उसमें सीपीयू लगा होता है वो इंटेल होगा या एएमडी प्रोसेसर होगा। ये प्रोसेसर है जिसको माइक्रो प्रोसेसर थर्ड जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर की स्टार्टिंग हुई थी। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक मेमोरी होती है जिसको टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी भी इसे कहा जाता है। और ये होता है रैम, जिससे कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज की जा सकती है। विदाउट इसके कंप्यूटर हमारा स्टार्ट भी नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रोम। मैं इसकी डिफिनेशन बताता बट थोड़ी सी टाइम कम है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर पहले से इनबिल्ड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स पी रोम, मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है ई पी रोम, मीन्स इरेजेबल रोम। एंड नेक्स्ट है हार्ड डिस्क, मीन्स एचएचडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ये कंप्यूटर में के किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है। मीन्स कंप्यूटर के में जो कुछ भी हम स्टोर करते हैं वो एचएचडी में, हार्ड डिस्क में सेव होता है। और अभी तो मार्केट में बहुत सारी एसएसडी भी आ चुकी हैं जिसकी स्पीड हार्ड डिस्क की अपेक्षा कंप्यूटर को बढ़ा देता है। जो देखिए ये हार्ड डिस्क है, एक सीडी की तरह हार्ड डिस्क होती है इसके अंदर, और इस डिस्क के अंदर हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उन दिनों 20 GB, 40 GB, 60 GB, 80 GB, 120, 60 GB इत्यादि होती हैं। बाद में हम करते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम
EDD मीन्स FDD मीन्स फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होता है वो बहुत पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। अधिकतम इसकी जो कैपेसिटी होती थी वो 5 MB तक होती थी। फ्लॉपी ड्राइव की जो कैपेसिटी हुआ करती थी वो 5 MB तक हुआ करती थी। तो 5 MB अभी इस समय 5 MB में एक फ़ोटो भी नहीं हो पाता है। कुछ अच्छी टाइप की मोबाइल के साथ अगर फ़ोटो तो 5 MB में फ़ोटो भी नहीं आ पाएगा। बट उस ज़माने में एक फ्लॉपी ड्राइव के साथ जो है हम 5 MB पे ही काम कर लेते थे, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें मैटर जो है स्टोर की जाती थी। नेक्स्ट ऑप्शन है KBD मीन्स कीबोर्ड एंड नेक्स्ट है IO मीन्स इनपुट एंड आउटपुट। इस क्रम में CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और CD की जो क्षमता होती है, जो स्टोरेज होती है वो 700 MB होती है, 700 MB होती है। एंड जो हार्ड ड्राइव DVD होती है जिसका फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वोलेटाइल डिस्क कहा जाता है इसको। इसकी जो कैपेसिटी होती है 4.7 GB। अभी CD और DVD की भी उपयोगिता धीरे-धीरे कम होने जा रही है या कम हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन है SMPS मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई ये एक प्रकार का पावर सप्लाई है जो क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर मीन्स जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उस डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर ये लगा होता है और जो भी इंटरनल स्टोरेज डिवाइसें हैं या फिर हार्ड ड्राइव है, SSD है या आपका DVD राइटर है, इन सबों में पावर देने के लिए होता है। मदरबोर्ड को भी पावर इसी से मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है POST मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बायोस। बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रकार का सेटिंग होता है कंप्यूटर के अंदर और जब कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं या इंटरनल किसी पार्ट को, जैसे हम हार्ड ड्राइव को चेंज करना चाहते हैं, उस परिस्थिति में हार्ड ड्राइव की को फॉर्मेट करते समय हमें बायोस सेटिंग से गुजरना होता है। बायोस सेटिंग करने के बाद ही हम पार्टीशन देने के बाद ही हम अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर पाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU का फुल फॉर्म होता है और जितने भी आउटपुट डिवाइस जस्ट लाइक LCD, LED, CRT जो मॉनिटर होते हैं, इन सबको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कह सकते हैं। नेक्स्ट है LED लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिस प्रकार से मॉनिटर है ये एक प्रकार का, और इसमें हम क्योंकि सबसे ये कम बिजली कंज्यूम करता है, इस वजह से सबसे अधिक उपयोगिता इस समय इसकी LED की है। इससे पहले जो LCD थी जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये भी फ्लैट ही होता है जस्ट लाइक LED, बट इसमें बिजली जो इलेक्ट्रिक होती है थोड़ी सी अधिक कंज्यूम होती है LED की अपेक्षा। नेक्स्ट एक होता था फ्रेंड्स CRT। CRT मीन्स कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब इसको बोलते हैं और ये एक मॉनिटर होता है जिसमें एक फोकस लेंस लगा होता था और इस लेंस के जरिए इस पर जो है फोकस दे करके हमें किसी भी चीज़ों को विजुअल करता था, इसलिए इसका नाम कैथोड रेज ट्यूब पड़ा। इसमें पिक्चर ट्यूब लगा होता है जैसे कि पुराने टीवियों में लगी होती है पिक्चर ट्यूब, तो ये कैथोड रेज ट्यूब। नेक्स्ट है USB मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस। USB मीन्स कंप्यूटर के अंदर लगी हुई जितने भी चीज़ों को हम अटैच करते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, स्कैनर है, वेब कैमरा है, प्रिंटर है, इन सब को जो कनेक्ट करते हैं जिस पोर्ट से, वो USB पोर्ट होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है VGA विजुअल ग्राफिक्स अडाप्टर या वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर। ये एक VGA केबल होती है जो हमारे CPU से मॉनिटर को अटैच करती है और एक इसका पार्ट जो है CPU के अंदर लगता है, दूसरा जो है मॉनिटर के अंदर लगता है, जिसके द्वारा हम किसी भी डिस्प्ले को हम देख सकते हैं मॉनिटर के जरिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स LAN लोकल एरिया नेटवर्क।
जब किसी एक संस्थान, एक घर या एक स्कूल में लगे एक से अधिक कंप्यूटरों को हम आपस में जोड़ते हैं, ऐसे नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक इसमें केबल होती है, लैन केबल, जो कि इस टाइप की होती है, और इस केबल को RJ45 केबल भी कहा जाता है। RJ45 केबल भी कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है वैन। सबसे पहले मैन को हम जानते हैं। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है कि एक शहर या कस्बे के सारे लाइनों को आपस में जोड़ता है। और नेक्स्ट है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि वो ग्लोबल लेवल के सारे कंप्यूटरों को आपस में ये कनेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है HLL means high level language, and LLL means low level language. MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड। जब किसी चीज़ों को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी वीडियो को, इमेज को या फाइल को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक कंप्यूटर से किसी पेन ड्राइव या किसी अलग स्टोरेज डिवाइस में हम कॉपी करते हैं, उसमें मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड दिखाता है। कंप्यूटर की स्पीड पे ये स्पीड निर्भर होती है, या फिर इंटरनेट की स्पीड को भी हम मेगाबाइट पर सेकेंड एंड KBPS मीन्स किलोबाइट पर सेकेंड में भी माप सकते हैं। नेक्स्ट है HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। एंड नेक्स्ट है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। WWW मीन्स टीम वर्नर ली ने इसका खोज, मीन्स इंटरनेट की भी खोज टीम वर्नर ली ने ही किया था, जो कि अमेरिका के थे। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स IP एड्रेस। जब एक से अधिक कंप्यूटरों को लैन के माध्यम से हम जोड़ते हैं, तो ये IP एड्रेस का इस्तेमाल उस समय में किया जाता है। ये एक प्रकार का आइडेंटिटी होता है कंप्यूटर को पकड़ने की, कंप्यूटर को पहचानने की। एक प्रकार का ये आइडेंटिटी होता है, जिस प्रकार से मोबाइल के अंदर जो है IMEI नंबर होता है, उस प्रकार से हर प्रत्येक कंप्यूटर के अंदर IP एड्रेस होता है उसका। नेक्स्ट है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP मीन्स वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, जितने भी इंटरनेट प्रदाता हैं, कंपनियां हैं, इनको हम ISP बोलते हैं, मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट ऑप्शन है URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स वायरस। वायरस मीन्स होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन द सेस। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन द सेस। एंड वायरस के से बचने के लिए हमारे कंप्यूटर में कुछ एंटीवायरस होते हैं, जिसको इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। तो कंप्यूटर हमारा इंटरनेट से मिले हुए वायरसों से या किसी एक्सटर्नल डिवाइस को इंसर्ट करने से जो वायरस आते हैं, उससे बचता है। तो मैनी टाइप्स ऑफ एंटीवायरस, जैसे AVG, एवास्ट, एवीरा। नेक्स्ट है गार्डियन एंड क्विक हेल। एंड नेक्स्ट हो सकता है K7 etc। ये सारे एंटीवायरस हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 3G मीन्स थर्ड जनरेशन, 4G मीन्स फोर्थ जनरेशन, 5G मीन्स फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट इस क्रम में ऑप्शन है GSM मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सिम का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एंड नेक्स्ट है AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव।
JAD का फुल फॉर्म होता है जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। एंड 3GPP का फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। एंड नेक्स्ट है 3GP का फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। MP3 का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स MPEG प्लेयर। एंड नेक्स्ट है MP4 मीन्स MPEG4 वीडियो फाइल। AC का फुल फॉर्म होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग। एंड नेक्स्ट है GIF। ऐसे इमेज जो थोड़ा सा चलते हुए दिखते हैं, जो मूव करते हुए कुछ इमेज देखे होंगे आप, वो GIF मोड के इमेज होते हैं। बहुत सारे इमेजों के मतलब फोटोज के बहुत सारे मोड होते हैं, जिसमें से GIF मोड के जो इमेज होते हैं वो चलते हुए थोड़ा सा मूव करते हुए दिखते हैं, इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। एंड नेक्स्ट है JPEG का मोड का जो ये भी एक मोड है इमेज का, जिसकी पिक्चर्स जो होती है वो ओपनेबल होती है किसी मोबाइल में और कंप्यूटर में भी आराम से। तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। BMP का फुल फॉर्म होता है बिटमैप इमेज। फ्रेंड्स, जब हम इमेज किसी भी इमेज को जब कंप्यूटर के अंदर पेंट में बनाते हैं तो ये भी एक बार का इमेज होता है, मतलब मोड होता है इमेज का, जो बिटमैप इमेज के रूप में सेव होता है। नेक्स्ट है WMV का मतलब होता है विंडोज मीडिया वीडियो। WMA का फुल फॉर्म होता है विंडोज मीडिया ऑडियो। PNG भी एक तरह का फोटो फॉर्मेट है, फोटो का एक मोड है जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। एंड ये है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से मिला है हमें, मीन्स जो MS वर्ड होता है, वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .docx होता है। पुराने वर्जन में .doc होता था, जैसे ऑफिस 2000, ऑफिस 2003, 2007 में 2003 तक .doc होता है। ऑफिस 2007, 2010 या उससे बड़े वर्जन जो आए हैं उन वर्जनों में वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx होता है। एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .xlsx होता है। पावर पॉइंट के लिए .pptx एंड .dbfx का यूज डाटाबेस फाइल ये एक्सेस के लिए किया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और नेक्स्ट ऑप्शन है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें PDF मोड में स्टोर रहती हैं, जो कि किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर आसानी से ओपन हो सकती हैं। इसको हम बोलते हैं PDF मोड। नेक्स्ट है MPG मीन्स मोबाइल थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मैंने इसको पहले ही बता दिया है। CRT का मतलब होता है कैथोड एक प्रकार का मॉनिटर होता है जो पिक्चर ट्यूब जिसके अंदर लगी होती है। DAT डिजिटल ऑडियो टेप। एंड नेक्स्ट है DOS मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसको बताना चाहूँगा DOC मीन्स ये MS DOS है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक हमें दिया था, अभी भी सभी विंडो के लैपटॉपों में DOS इंस्टॉल होता है पहले से ही विंडो के साथ, और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर हम किसी भी वर्क को विदाउट माउस के केवल कमांड के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड CUI भी होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI एंड CUI एक प्रकार का इंटरफेस है। ये जैसे DOS है तो DOS कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाएगा, और जो विंडो हमारा है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाएगा। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन हैं। नेक्स्ट है UPS मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या यूनिट पावर सप्लाई भी इसे कहा जाता है। GPRS मीन्स जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज बता दीजिए मुझे कि GPS का फुल फॉर्म क्या होता है। GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस एक प्रकार का कंप्यूटर भी होता है, जिससे हम एनालॉग कंप्यूटर जो आपके मोबाइल में जीपीएस होता है, उस जीपीएस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक प्रकार की डिवाइस भी होती है जिसको हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। ये एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। एनालॉग मीन्स होता है ऐसा कंप्यूटर जो संकेत के आधार पर काम करते हैं, उसे एनालॉग हम बोलते हैं। इसका एक और उदाहरण है, आपने देखा होगा ये जो इस प्रकार के कंप्यूटर होता है जिसको हम बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। मीन्स हॉस्पिटल में कुछ कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हो सकते हैं। और जीपीएस का इस्तेमाल हमारे अनुसंधान केंद्र पे भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है WAP मीन्स वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बट वीडियो बहुत बड़ी हो जाने की वजह से मैं इसको शॉर्ट में ले चल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम केवल फुल फॉर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ARPANET है फ्रेंड्स। ARPANET मीन्स होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। मैं बताने की कोशिश करूँगा इसको भी। ARPANET मीन्स एक कंपनी थी अमेरिका की जिसका नाम था ARPA, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एंड उनके जो डिफेंस के लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि कंपनियों के मतलब जो भी रिसर्च कंपनियां थी उनके ऊपर, कि हमको एक ऐसा नेटवर्क देना है कि किसी इन्फॉर्मेशन को हम इस देश से लेकर के किसी दूसरे देश तक भेज सकें, फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें। एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक किसी इन्फॉर्मेशन को हमको मतलब सेंड करना है। बट उस समय ऐसा तो था नहीं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय कि हम अपने प्लेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज करके किसी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकेंगे। उसमें इंटरनेट की का आविष्कार नहीं था। तो उसी समय ARPANET ने एक पहला इंटरनेट कनेक्शन तैयार किया था, जो कि एक देश से दूसरे देश तक कनेक्ट था, और इसी वजह से उस कंपनी का नाम ARPA के जगह पे ARPANET पड़ गया। ARPANET पड़ा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी थी। नेक्स्ट है IBM। IBM भी एक अमेरिकन कंपनी है जिसने हमारे देश को कई सुपर कंप्यूटर दिए, जैसे परम 1000 कंप्यूटर IBM कंपनी द्वारा बना हुआ था। HP एक कंपनी है लैपटॉप की जिसका फुल फॉर्म हेवलेट पैकर्ड होता है फ्रेंड्स। एक कंपनी है LG जिसका फुल फॉर्म लाइफ इज गुड होता है। नेक्स्ट है WLAN मीन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है 1 मिनट। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फैसिलिटी होता है, वायरलेस फैसिलिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव। एंड उसके उपरांत नेक्स्ट ऑप्शन है RTS मीन्स रियल टाइम स्ट्रीमिंग। रियल टाइम स्ट्रीमिंग, जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम करते हैं तो एक समय में हम रियल टाइम पे स्ट्रीमिंग करते हैं, वो RTS होता है। WMV का मतलब होता है विंडो मीडिया वीडियो। एंड URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक तरह का एड्रेस, जो हमारे जितने भी एड्रेस होते हैं, जैसे वेबसाइट का एड्रेस होता है, वेब पेज का एड्रेस होता है, किसी इमेज का एड्रेस होता है, ऑनलाइन जो भी एड्रेस होते हैं वो URL के पास होता है, जिससे हम किसी भी चीज़ों को आसानी पूर्वक किसी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। तो